ऐसे समय में जब लोगों का पूरा ध्यान रशिया और यूक्रेन के युद्ध पर है, तब दुनिया के कई अन्य हिस्सों में चल रहे संकटों को पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा है। ऐसा ही एक हिस्सा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इस वीडियो में हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका की हंगर क्राइसिस के बारे में बात करेंगे। ये दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कॉन्टिनेंट अफ्रीका का मैप है। इसके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखिए, इस हॉर्न जैसे दिख रहे लैंडमास को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। आप यहाँ पर 4 देशों को देख सकते हैं: एरिट्रिया, जिबौती, सोमालिया और इथियोपिया। यह क्षेत्र एक बड़ी फूड और हेल्थ क्राइसिस का सामना कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस के एस्टिमेट्स के अनुसार इस क्षेत्र में 3.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कई बार फूड इनसिक्योरिटी का सामना कर चुका है। इस क्षेत्र में फूड क्राइसिस सामान्य बात है। यह क्षेत्र ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अपने खराब प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। कई असफल रेनी सीजन्स के कारण यह क्षेत्र 4 दशकों में सबसे खराब ड्राउट यानी सूखे का सामना कर रहा है। फिर भी मेन स्ट्रीम मीडिया में इस संकट के बारे में ज्यादा बात नहीं की जा रही है। यहाँ की रूरल कम्युनिटीज आजीविका के लिए लाइव स्टॉक पर निर्भर हैं। औसत से कम वर्षा के कारण हुए सूखे से पूरे क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा लाइव स्टॉक की मृत्यु हो चुकी है। क्षेत्र में अकाल पड़ने की आशंका है। पानी को लाना किसी चुनौती से कम नहीं है। पीने, खाना पकाने और साफ सफाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। नल सूख रहे हैं। वाटरबॉर्न डिजीजेस और इन्फेक्शंस का काफी बड़ा खतरा है। कॉलेरा और मीजल्स फैल रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इनएफिशिएंट हैं। लोकल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस सूखे से निपटने और जाने बचाने का यथासंभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। चिंताजनक स्वास्थ्य स्थिति से निपटने के लिए तत्काल इंटरनेशनल अटेंशन और सपोर्ट की आवश्यकता है। फूड क्राइसिस के कारण बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। यदि हम अकेले सोमालिया को देखें तो 5 वर्ष से कम आयु के आधे से अधिक बच्चे तीव्र कुपोषण का सामना कर रहे हैं। बच्चों के स्कूल से ड्रॉप आउट करने की दर में तेजी से वृद्धि देखी गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार फूड क्राइसिस बढ़कर हेल्थ क्राइसिस का रूप ले रही है। गंभीर कुपोषण और अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं के कारण संक्रामक रोगों का प्रकोप बढ़ रहा है। यूनिसेफ के अनुसार कुपोषण के कारण इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जिससे संक्रमण बार बार होते हैं, उनकी गंभीरता में वृद्धि होती है और ठीक होने में देर लगती है। वैक्सीनेशन कवरेज और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रॉपर न होना स्थिति को और भी खराब कर देता है। रशिया यूक्रेन युद्ध जैसे बाहरी झटके, क्षेत्रीय संघर्षों के रूप में अंदरूनी झटके, जलवायु परिवर्तन और कोविड महामारी के कंबाइंड इफेक्ट के कारण फूड क्राइसिस बढ़ी है और फूड की एक्सेसिबिलिटी कम हुई है। ये क्षेत्र एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स के लिए रशिया और यूक्रेन पर निर्भर है। उदाहरण के लिए सोमालिया 90% से अधिक गेहूं के लिए रशिया और यूक्रेन पर निर्भर है। गेहूं के अलावा बार्ली, सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन जैसे फूड आइटम्स भी इन्हीं देशों से आते हैं। युद्ध की वजह से ट्रेड और सप्लाई चेन्स बाधित हुई हैं। ये क्षेत्र अभी तक कोविड महामारी के दुष्प्रभाव से उबर भी नहीं पाया था कि ये फूड और फ्यूल की बढ़ती कीमतों, इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और डिक्लाइनिंग करेंसी की चपेट में आ गया है। लोग अपनी आमदनी का अधिकांश हिस्सा बेसिक न्यूट्रिशन पर खर्च करने के लिए मजबूर हैं और सेविंग्स के नाम पर उनके पास कुछ नहीं बच रहा है। ऐसी स्थिति के चलते लोग सस्ते और खराब क्वालिटी के भोजन को खरीद रहे हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अपने आप में दुनिया के सबसे अधिक संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। इथियोपिया के उत्तरी क्षेत्र में टिग्रे में चल रहे आर्म्ड स्ट्रगल के बारे में आपको पता ही होगा। क्षेत्रीय संघर्षों से अस्थिरता की स्थिति पैदा होती है। लोग डिस्प्लेस होते हैं, आवश्यक ह्यूमन सप्लाईज डाइवर्ट होती हैं और ये सब चीजें लोगों की फ्रेजिलिटी और वल्नरेबिलिटी को बढ़ाती हैं। लॉजिस्टिकल और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के कारण लोगों तक मदद पहुंचाने में दिक्कत होती है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन तथा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की 2022 की हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट के अनुसार हंगर हॉटस्पॉट्स में अक्यूट फूड इनसिक्योरिटी का प्रमुख कारण है ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। न केवल लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। लोगों में आघात और शोक गहराई तक समाया हुआ है। यूएन की एक स्टडी के अनुसार यह मनोवैज्ञानिक विकारों में वृद्धि का कारण बन सकता है। इसके अलावा फूड क्राइसिस के सामाजिक दुष्प्रभावों की चर्चा करना भी आवश्यक है। खाने की कमी के कारण कई परिवार हताश होकर अपनी छोटी बच्चियों की शादी करवा दे रहे हैं। इसके पीछे की सोच है कि बच्चियों की शादी करके चले जाने से परिवार में लोगों की संख्या और खाने की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी।
एक भयानक डेटा से पता चलता है कि इथियोपिया के सबसे खराब सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बाल विवाह की संख्या 2 गुनी से अधिक बढ़ गई है। इनमें से कुछ मामलों में तो दूल्हे की उम्र 60 साल से ऊपर है। इन्हीं सब कारणों से इंटीमेट पार्टनर वायलेंस और सेक्सुअल असॉल्ट के मामले बढ़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ता तापमान ड्राई क्षेत्रों को और अधिक ड्राई बना रहा है, जिससे सूखे का खतरा बढ़ रहा है या सूखे की अवधि लंबी हो रही है। ऐसे में महिलाओं को पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए दूर तक चलकर जाना पड़ता है, जो उनकी सेक्सुअल वायलेंस की वल्नरेबिलिटी को बढ़ाता है। इस तरह से खाने और पानी के संकट के कारण महिलाओं को खराब स्वास्थ्य और लिंग आधारित हिंसा जैसे गंभीर जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। जब ग्लोबल एड डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो अफ्रीकन कंट्रीज को अक्सर इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है। अफ्रीकन देशों के साथ हुए कोविड वैक्सीन भेदभाव से ये बात स्पष्ट हो जाती है। यदि हम इस क्षेत्र में पोषण और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें इस रीजन में हो रही फंडिंग तथा इंटरनेशनल रिस्पांस की कमी की समस्या को जल्द से जल्द एड्रेस करना पड़ेगा। एक अच्छी बात यह है कि भारत ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करने के प्रस्ताव का नेतृत्व किया है। मिलेट्स को कम पानी और एग्रीकल्चरल इनपुट्स की आवश्यकता होती है और यह अफ्रीका के लोगों द्वारा खाए जाने वाला एक पारंपरिक भोजन है। ग्लोबल कम्युनिटी द्वारा अर्जेंट, इमीडिएट और कोऑर्डिनेटेड एक्शन इस समय की मांग है। गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल कम्युनिटीज, एजेंसीज, सिविल सोसाइटी और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस को साथ आकर कार्य करना चाहिए।